हेलो स्टूडेंट्स। आज टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इससे पहले हमने अभी पढ़ा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो मैट्रिक्स का कब कब हो सकता है। हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले ही अभी कि यदि दो मैट्रिसेस का हमारे पास ऑर्डर सेम होता था, यदि हमारे पास ऑर्डर सेम होता था तो हम बोलते थे कि उन मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। बट मल्टीप्लिकेशन में ये रूल अप्लाई नहीं होता। ऑर्डर सेम होने पर भी ऐसे केसेस हो सकते हैं कि जहां पे उन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना हो। फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स ए है हमारे पास यहां 1 2 3 4 5 6 और मैट्रिक्स बी है हमारे पास 0 1 2 1 3 एंड 2। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होने के बावजूद भी इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। हाँ, इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन पॉसिबल है, इन दोनों मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, बट इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। चलो आज करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कब पॉसिबल होती है, कैसे निकालते हैं। सुनिए, एक एग्जांपल की बात करेंगे हम। चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हारे लिए। मैट्रिक्स ए यहां पे ली मैंने, दैट इज 1 2 3 1, और मैट्रिक्स यहां बी ली मैंने 0 1 2 1 2 3। इज इट ओके? अब आपकी मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, और जो आपकी मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब यह बात क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर सेम नहीं है, ना दोनों की एडिशन पॉसिबल है ना दोनों की सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, फिर भी दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखो, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है ए बी। अब पहले ए है और बाद में बी है। जो मैट्रिक्स पहले होती है, यानी यहां पे ए है हमारे पहले, तो दिस इज प्री फैक्टर। प्री मीन्स पहले, दिस इज प्री फैक्टर, और बी हमारे पास बाद में है, तो दिस इज पोस्ट फैक्टर। तो ए हमारे पास प्री फैक्टर है और बी हमारे पास पोस्ट फैक्टर है। अब बात कर रहे थे कि दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है। देखिए, इस मैट्रिक्स ए में आपके पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? ए मैट्रिक्स में 2 हैं, और यहां पे बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं? वो भी 2 हैं। यदि प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाएं, मतलब यदि मैं थोड़ा सा इजी कहूं कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तो उन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। तो यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो इन दोनों मैट्रिसेस की हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। अब यहां हमारे पास क्या बच गया? ये 2 बच गया हमारे पास, ये वाला, ये 2 बच गया हमारे पास, और ये 3 बच गया हमारे पास। ये 2 और ये 3 शो करते हैं कि मैट्रिक्स जो आएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो किस ऑर्डर की होगी। तो ये वाला 2 मैंने यहां लिखा और ये 3 मैंने यहां लिख लिया।
तो अब शो करता है ये 2 into 3 की जो मैट्रिक्स आएगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 into 3, यानी कि वो वहां पे 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे हमारे पास। यानी कि कुछ इस तरह की मैट्रिक्स होगी हमारे पास जहां पे 2 तो रो होंगे और 3 हमारे पास यहां पे क्या होंगे, कॉलम होंगे, C1 C2 एंड C3। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, हम करते थे एडिशन, वहां करते थे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते थे कि 1 + 0 कर दिया तो 1 हो गया, 2 + 2 किया तो 4 हो गया, 3 + 3 6 हो गया। बट यहां पे ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी हमने, ये 2/3 की मैट्रिक्स है, तो 2/3 की मैट्रिक्स में जो यहां पे एलिमेंट आता है वो होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां पे होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये आपने पूरा स्टेप जो है करके नहीं दिखाना, ये सिर्फ लिखा है आपको समझाने के लिए। अब यहां पे ए बी यहां पे है हमारे पास 1 1, मतलब फर्स्ट रो की आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो में 1 2 है और फर्स्ट कॉलम में 0 1 है, तो 1 × 0, ध्यान दीजिए 1 × 0 0 प्लस आएगा बीच में 2 × 1 दैट इज 2। ध्यान दीजिए यहां पे हमारे पास 1 2 है फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो ये वाली है, सेकंड कॉलम ये वाला है, तो 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4, दिस इज A13 फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से, ये फर्स्ट रो है ये थर्ड कॉलम है, 1 × 2 2 प्लस 2 × 3 6। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां पे ये आपका सेकेंड रो है 3 1, फर्स्ट कॉलम 0 1 है, तो 3 × 0 0 प्लस 1 × 1 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो ये वाली है, सेकेंड कॉलम ये वाला है, 3 × 1 3 प्लस 1 × 2 2। नाउ थर्ड रो सॉरी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये है 3 1, थर्ड कॉलम 2 3 है, 3 × 2 6 प्लस 1 × 3 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा फिर हमारे पास जो ए बी मैट्रिक्स है 0 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 + 6 = किसके हो जाएगा 8 के हो जाएगा, 0 + 1 is 1, 3 + 2 is 5, 6 + 3 is 9। ये स्टेप जो किया मैंने ये सिर्फ किया है आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्टली इस स्टेप के बाद ये स्टेप करेंगे और फिर ये करेंगे। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। तो मैट्रिक्स में चलो एक ले रहा हूं 2/2 की मैट्रिक्स, दैट इज 1 4 3 -2। बी मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं यहां पे 1 2 3 एंड 0। अगेन ये मैट्रिक्स 2/2 की है, ये मैट्रिक्स 2/2 की है। पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स जो है दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहली बात तो ये हो गई हमारे पास यहां पे। दूसरी बात उनकी मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पे क्या बच गया हमारे पास, यहां 2 बच गया हमारे पास, ये वाला 2 यहां पे आ जाएगा
और यहां भी हमारे पास क्या बच गया है 2, यहां भी 2 आ जाएगा। अब यहां पे बात क्या हो गई, हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 into 2 मैट्रिक्स, 2 into 2 मैट्रिक्स। नाउ फर्स्ट रो की, अब यहां 2 into में क्या होता है हमारे पास, यहां होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये आपने स्टेप जो है करके नहीं दिखाना, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जो थर्ड स्टेप है मेरा यहां पे ए बी, वो करेंगे आप। अब यहां पे क्या करना है कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करनी है। फर्स्ट रो मेरे पास ये है, फर्स्ट कॉलम ये है मेरे पास, तो 1 into 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 into 3 कितना हो जाएगा 12। नाउ फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट रो ये वाली है, सेकंड कॉलम ये वाला है मेरे पास, तो 1 into 2 2 प्लस 4 into 0 0। नाउ A21 सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये वाली है, फर्स्ट कॉलम ये वाला है, 3 into 1 is 3 and -2 into 3 is -6। नाउ सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से करते हैं हम, तो सेकंड रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, 3 into 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 और -2 into 0 कितना हो जाएगा हमारे पास 0। तो आपकी जो मैट्रिक्स आ गई है ए बी 12 plus 1 13, 2 plus 0 2, 3 minus 6 is -3, 6 plus 0 is 6। This is your A into B। इसकी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज भी होती हैं, मैं आपको थोड़ी बात करते हैं उस प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होती है इट इज ऑलवेज एसोसिएटिव। इट मीन्स क्या, इट मीन्स क्या कि यदि आप ए बी की मल्टीप्लिकेशन करके उसके सी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, या ए बाहर रहने दीजिए और पहले बीसी की मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसकी ऐसे कीजिए, आंसर आपका क्या आएगा सेम आएगा। तो हमारे पास क्या होता है, जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलवेज क्या होती है, इट इज ऑलवेज एसोसिएटिव। दूसरी बात क्या होती है आपके पास मैट्रिसेस में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इट मीन्स क्या हो गया कि ए इंटू बी प्लस सी जो होता है हमेशा वो इक्वल टू किसके होता है, वो होता है ए बी प्लस ए सी के, ए बी प्लस ए सी के होता है। नाउ नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। मतलब क्या होता है कि ए बी जो होता है, ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए बी जो है हमेशा बी ए के इक्वल नहीं आता, बट कुछ एग्जांपल होते हैं जहां पे ए बी इक्वल टू बी ए के आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में आपके पास जो ए बी है वो इक्वल टू बी ए के नहीं आता। तो आज आपका काम क्या है, आप ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन के जो आपके एनसीईआरटी में है या आपके पास और कोई बुक है वहां से ट्राई कीजिए। थैंक यू।